हेलो नमस्कार मेरे नमस्ते चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी संविदा और दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इनने ज्ञापन सौंपा है। उमंग सिंगार हैं, कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। इनने ज्ञापन लिया है आउटसोर्स कर्मचारियों से, अस्थायी कर्मचारियों से। बोला है आपकी मांगें शासन के सामने रखी जाएंगी और विधानसभा में भी आपकी नियमितीकरण का मुद्दा उठाया जाएगा और आपका भविष्य सुरक्षित करवाया जाएगा। वेतन वृद्धि में जो विसंगति आ रही है उसे भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और आप लोगों को भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष ओम सिंगार जी का अस्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मियों को लेकर। अब वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं अपडेट पाने के लिए। सभी साथियों को नमस्कार। आने वाली 12 फरवरी को देश के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल होने जा रही है। यह हड़ताल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों के खिलाफ मेहनतकश वर्ग से छीने जा रहे अधिकारों को बहाल कराने के लिए हो रही है। इसलिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने इस हड़ताल का समर्थन करते हुए अपने सरकारी विभागों के साथियों से अपील की है कि 12 फरवरी को जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर सरकारी सेक्टर में जो अस्थायी आउटसोर्स प्रथा लागू है उसको समाप्त कर कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन है। साथ ही मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन कम से कम 21,000 हो, यह मांग की जाए। हम सब लोग लगातार लंबे समय से इस मुद्दे को उठाते हुए चले आ रहे हैं। पूरा सरकारी सेक्टर जो है, पूरे सरकारी सेक्टर की नौकरियां असुरक्षा में पहुंचा दी गई हैं, जिसके कारण एक बड़े वर्ग के अंदर निराशा और असंतोष का वातावरण है। हम लोग जो है अपने उन लाखों लाख लोगों को जो तुच्छ से वेतन में काम कर रहे हैं, पंचायतों में जो लोग हैं वो 3,000 में उन काम करने के लिए मजबूर हैं। स्कूलों छात्रावास में जो लोग हैं वो 5,000 में काम कर रहे हैं, ये अस्थायी कर्मचारी हैं। फॉरेस्ट में भी अस्थायी कर्मचारी हैं, स्वच्छता गार्ड जैसे लोग वो भी बहुत न्यूनतम में काम कर रहे हैं। पशु विभाग में भी जो अंशकालीन कर्मचारी हैं वो भी बहुत कम से कम काम कर रहे हैं। और यही स्थिति आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ है। पूरा स्वास्थ्य विभाग ठेके पे दे दिया गया, पूरा शिक्षा विभाग ठेके पे दे दिया गया। वहां तो व्याख्याता स्तर के शिक्षकों को भी ठेके पे से भी काम करा रहे हैं, जिनको व्यावसायिक शिक्षक कहते हैं। पूरे ड्राइवर ठेके पे हैं। पूरा कहने का तात्पर्य है कि पूरा क्लास 3 और क्लास 4 ठेके पर है। ऊर्जा विभाग पूरा ठेके पर सरकार चला रही है और ठेके पर दी गई नौकरी पूरी तरीके से असुरक्षित है। सिर्फ असुरक्षित ही नहीं है, यह पूरे समाज को, जो सर्विस सेक्टर पर निर्भर है, जो नौकरी करना चाहता है, वो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को गुलामी में ढकेलने वाली नीति है और सरकार उनको गुलामी में पहुंचा रही है। इसलिए हमारे संगठन ने इस नौकरियों में लागू इस अस्थायी आउटसोर्स प्रथा को समूल रूप से खत्म कराने और कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संघर्ष को विकसित करने का काम किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर। आज हम ये कह सकते हैं पूरे दावे के साथ कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नियमित नौकरी का संघर्ष शुरू हो चुका है। लोग एक दूसरे के जरिए अपना संगठित होकर अपनी बात कहने लगे हैं और सरकार पर इसका दबाव भी पड़ रहा है। ये जो पूरा, और इसलिए हम लोगों ने जो है 12 फरवरी की हड़ताल का समर्थन किया है कि इस असुरक्षित नौकरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में कम से कम संयुक्त संघर्ष विकसित हो सके। सारे लोग एक साथ आकर इस अन्यायकारी प्रथा को खत्म कराने के लिए एक मंच पर आए, एक साथ बोले, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर उसका प्रभाव भी पड़ता है, असर भी पड़ता है। और हम लोग जो शुरू में कह चुके थे कि इन लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराया जा सकता है। हमने इसलिए तमाम सारी विचार विमर्श के बाद हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने तय किया कि हम उस हड़ताल का समर्थन करेंगे और अपने स्तर पर जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन रैली करेंगे और ज्ञापन देंगे। ये आप सब लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। आप 12 फरवरी को समय निकालकर अपने अपने जिलों में धमाल मचाएं।
उस दिन के सारे अखबारों में मध्य प्रदेश का अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की ही खबरें छपनी चाहिए, तब जाकर सरकार को यह लगेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बात पहुंचेगी कि मध्य प्रदेश का पूरा सरकारी सेक्टर खत्म कर दिया गया है। यहां सरकार खुद 2000, 3000, 5000 रुपए में काम करा रही है। और जब ये बात सब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगी तो निश्चित रूप से सरकार को, और जिस पार्टी की सरकार है उसको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यदि हमने इस नौकरियों की इस प्रथा को बंद नहीं किया तो आने वाले चुनाव में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ता है। संघर्ष इसीलिए किया जाता है और संघर्ष से यही संदेश दिया जाता है, जो संदेश हम लगातार सरकारों तक, सरकार की पार्टियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जिसमें चर्चा का विषय भी बना है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग 12 फरवरी का जो ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान को अपना आह्वान मानते हुए आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, इस आह्वान को ऐतिहासिक बनाएं और हर तरफ आपकी चर्चा हो जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने की तरफ ले जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और करना भी चाहिए। अब आते हैं साथियों अगली बात पर। यह बात किसी से छिपी नहीं है, आप सब लोगों को सब कुछ पता है कि मध्य प्रदेश सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वह रास्ता कामगार कर्मचारी वर्ग के लिए ठीक नहीं है, उनको आर्थिक संकट में फंसाने वाला रास्ता है। अभी जो केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 संहिताएं जो बनाई है, वो 4 संहिताओं ने आप सब लोगों से वह सब कुछ छीन लिया है जो आपने लंबे संघर्षों के बाद हासिल किया था। हमारे पुरखों ने जो हासिल किया था संघर्षों के जरिए, उससे हम लोगों के रहते हुए, हम लोगों के समय में उसको छीना जा रहा है। इसलिए भी हम लोगों का लड़ना आज बहुत जरूरी है इन श्रम कानूनों को बचाने के लिए, क्योंकि श्रम कानून बचे रहेंगे तो हम लोग बोलते रहेंगे, मांग करते रहेंगे, उन्हें लागू कराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जब हमसे न्यूनतम वेतन का कानून छिन जाएगा, जब हमसे काम के घंटे का अधिकार छिन जाएगा, जब हमसे ग्रेच्युटी का अधिकार छिन जाएगा और हम ऐसे तमाम सारे जो कानून है, जो नौकरी में स्थायित्व की जो संभावना देने वाला जो कानून है, ये सब हमसे खत्म हो जाएंगे तो हम तो संघर्ष भी नहीं कर पाएंगे। किस लिए संघर्ष करेंगे? क्योंकि हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। अब हमको पहले उन कानूनों को बनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम न्यूनतम वेतन मांग पाएंगे, नियमितीकरण मांग पाएंगे। ये इसलिए आप सब लोगों के लिए जरूरी है कि ये 12 फरवरी की हड़ताल में आप हिस्सेदारी लो। क्यों हो रही है हड़ताल? ये हमारे पेज में अलग अलग तरीके के वीडियो उपलब्ध है, आप उनको सुनिए, उनके जरिए अपने दिमाग के तौर पर अपने आप को तैयार कीजिए और 12 फरवरी को आप मुख्यालय में पहुंचे। हम लोग हमेशा एक चिंता व्यक्त करते हैं और ये चिंता ये ही नहीं है। आजादी के आंदोलन के समय हमारे जो पुरखे थे, जो अंग्रेजों से मुक्ति का संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी ये चिंताएं व्यक्त की थी। नियमित नौकरी कितनी जरूरी है, ये आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़कर आप अंदाजा लगाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंग्रेजों के समय जो असुरक्षित नौकरियां थी, चाहे वो कोल इंडिया में हो, चाहे दूसरे पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे जहां हो, उन सारी नौकरियों को नियमित करने की और नियमित नौकरी की जो उन्होंने कल्पना की थी कि जब तक हम नियमित नौकरियां नहीं देंगे लोगों को, उनको पैसा नहीं देंगे, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। नेहरू जी ने नियमित नौकरी और छोटी छोटी नौकरियों को नियमित करने की, नियमित नौकरी देने का जो उनकी सोच थी, उसी सोच के कारण देश इतना आगे बढ़ा है। हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर घर ने आगे उन्नति की है, तो सब इसलिए की है कि उनके घर में किसी न किसी ने नियमित नौकरी की थी। और नियमित नौकरी हम कह सकते हैं कि नियमित नौकरी लोगों के विकास, समाज के आर्थिक विकास की गारंटी है। अब पिछले कई चुनाव गारंटियों पर हो रहे हैं, कोई मोदी गारंटी, कोई शिवराज गारंटी, कोई मोहन यादव गारंटी, कोई कौन सी गारंटी, कोई फलाने की गारंटी, ढिमके की गारंटी, सारे चुनाव गारंटियों पे हो रहे हैं। लेकिन समाज के आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है नियमित नौकरी, उसको खत्म कर दिया गया, उसकी चर्चा ही नहीं की जाती है। और जो असुरक्षित नौकरियां दी जा रही हैं, वो दरअसल गुलामी में धकेलने वाली नौकरियां हैं और इसके आप भुक्तभोगी हैं। ये वो नौकरियां हैं, असुरक्षित नौकरियां वो है जिसमें मालिक, जिसमें एम्प्लॉयर यानी नेता आपसे जितने पैसे में चाहेगा उतने पैसे में आपसे काम कराएगा। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको जलील करके भगा दिया जाएगा, लेकिन काम आपको नियोक्ता की शर्तों पर करना पड़ेगा। ये असुरक्षित नौकरियां हैं और मध्य प्रदेश में इसी तरीके से नौकरियां कराई जा रही हैं। आप देखिए, एक बड़ा तबका जो है 3000, 4000, 5000 रुपए में नौकरी करता है, बहुत बड़ा तबका है ये।
छोटा मोटा नहीं है। आप पंचायतों में चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, 2,5-3 हजार में कर रहे हैं। स्कूल और छात्रावास के अंशकालीन कर्मचारी है, 5 हजार में काम कर रहे हैं। आप देखिए आशा वर्कर है, वो भी 4-5 हजार में काम कर रही है। आप देखिए मध्याह्न भोजन में काम करने वाली रसोइया है, वो भी 4-5 हजार में काम कर रही है। ये जो पूरा वर्ग है, आप फॉरेस्ट में चले जाएंगे कि सुरक्षा सैनिक है, वो भी इतने में ही काम कर रहे हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाएंगे जहां अस्थायी अंशकालीन के नाम से लोग काम कर रहे हैं, उनका अधिकतम वेतन 4 या 5 हजार है। यह शोषण आपके साथ कौन कर रहा है? और जिन नौकरियां देने वाला नियोक्ता कौन है? सरकार है। जब सरकार खुद नियोक्ता है आप लोगों की, और वही आपके साथ आपको असुरक्षित नौकरी देके, अस्थायी नौकरी देके मुफ्त में काम करा रही है। जब सरकार मुफ्त में काम करा सकती है तो कोई कंपनी का मालिक, कोई पूंजीपति, किसी खाद्य उद्योग का मालिक आपको कैसे ज्यादा पैसा दे देगा? नियमित नौकरी कैसे दे देगा? दे सकता है? नहीं देगा। वो तो मालिक कहेगा जब सरकारी अस्थायी नौकरी देके काम चला रही है तो हम तो स्थायी नौकरी दें। तो वो भी ठेका प्रथा पे उतर के आ गए। सब जगह ठेका प्रथा, वहां भी 4 हजार 5 हजार मिलता है उद्योग में। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण कामगार कर्मचारी वर्ग को असुरक्षा में ढकेल दिया है सरकार ने अपनी नीतियों के जरिए। और इस में मतलब कम पढ़े लिखे लोगों के साथ तो जो हो रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी सरकार ने असुरक्षित नौकरी देकर गुलाम बना लिया, जो सबसे चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में भी सबसे आगे कौन आया था? किसने लोगों को संगठित किया था? जो पढ़ा लिखा वर्ग था उस समय का, जो थोड़ा समझता था, बूझता था, जो नारे लिख सकता था, जो आवेदन बना सकता था, जो रेडिया निकलवा सकता था, उस समय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने ही इस देश के लोगों को संगठित किया था अंग्रेजों के खिलाफ आजाद कराने के लिए देश को। लेकिन आज मध्य प्रदेश में देखिए कुछ पढ़े लिखे वर्ग को भी सरकार ने गुलाम बना लिया है। उनके साथ भी ये शोषण कर रही है। पढ़ा लिखा वर्ग कौन है? जैसा होता अतिथि शिक्षक है, वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे के सारे 15-20 साल से उनसे भी गुलामी कराई जा रही है। वो भी अस्थायी नौकरी है, उनकी असुरक्षित नौकरी के शिकार है। साल में 7-8 महीने उनसे काम कराया जाता है। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने खुद के लिए संघर्ष, जिस तरीके का निर्णायक संघर्ष करना चाहिए सरकार से, उतना निर्णायक संघर्ष नहीं कर पा रहा है, तभी तो सरकार के हौसले बुलंद हुए हैं कि हम तो जब पढ़े लिखे लोगों को गुलाम बना सकते हैं तो ये कम पढ़े लिखे लोग किस खेत की मूली हैं। नेटवर्किंग का काम देखने वाले इंजीनियर हैं। आप सोचिए, इंजीनियर भी आउटसोर्स की नौकरी कर रहे हैं 8 हजार 9 हजार 10 हजार रुपए की। इंजीनियर जिनको कहते हैं कि ये तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, यदि ये चाहे तो पूरी सरकार की को हिला के रख सकते हैं, लेकिन सरकार उनको भी गुलाम बना लिया है। आप शिक्षा विभाग में जाइए, व्यावसायिक शिक्षक हैं जो एक व्याख्याता के पद के समकक्ष है, मतलब प्रिंसिपल के पद के समकक्ष लोग हैं, जो केंद्र सरकार मोदी जी की स्किल इंडिया का संचालन कर रहे हैं, उनको भी ठेके में ढकेल दिया गया है, उनको भी गुलाम बना लिया गया है। ऐसे ही हर परियोजना में, हर योजना में, मतलब स्कीम में सरकार ने पढ़े लिखे लोगों को गुलाम बना लिया है। और इसलिए सरकार की इतनी हिम्मत हुई है कि वो हर किसी से अपनी शर्तों पर अपने अनुसार काम करा रही है, अपने अनुसार। जब सरकार की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है तो उस सरकार को जवाब देने के लिए कोई एक विभाग, एक संगठन, एक व्यक्ति उसे जवाब नहीं दे सकता, और एक व्यक्ति से, एक संगठन से उस दबाव में भी सरकार नहीं आ सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश में संयुक्त संघर्ष का विकसित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने की लड़ाई है। लेकिन हमारे कुछ मित्र साथी हैं जो इस गलतफहमी में जी रहे हैं 15-20 साल से कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। तो 15-20 साल से यही मतलब सोच रहे हैं, लेकिन कर क्या पाए? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता चला रहा है। सरकार को उनका डर तक नहीं है। तो लोगों को सोचना चाहिए, जब मिलकर बोलेंगे, मिलकर लड़ेंगे, तब जाके इस सरकार के अंदर थोड़ा डर पैदा होगा। 12 फरवरी के दिन ऐसे तमाम सारे लोगों को सरकारी सेक्टर को बचाने की, सरकारी सेक्टर की नौकरियों को नियमित कराने की लड़ाई को संयुक्त रूप से विकसित करने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे संगठन ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, हमको ऐसा इस हड़ताल का समर्थन करके अपनी बात प्रमुखता से रखनी चाहिए। तो ये काम सबको करना चाहिए। हमारे कुछ साथी आज भी भारतीय मजदूर संघ बीएमएस का पल्लू पकड़कर चलना चाहते हैं। बीएमएस ने इस 12 फरवरी की हड़ताल का विरोध किया है, बाकायदा प्रेस नोट हमारे पेज पर पड़ा और अखबारों में भी छपा है। बीएमएस ने विरोध क्यों किया है? बीएमएस कह रही है कि ये हड़ताल राजनीति से प्रेरित है। मतलब 12 फरवरी की हड़ताल को बीएमएस ने राजनीति से प्रेरित बताया है, इसलिए वो इस हड़ताल का विरोध कर रही है। अब सवाल ये उठता है, भारतीय जनता मतलब भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है, हड़ताल का विरोध किया है, तो वो राजनीति से प्रेरित नहीं है
कि उनको ये लग रहा है कि इस हड़ताल को जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा उतना सरकार की बदनामी होगी, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है भारतीय मजदूर संघ। तो बीएमएस का तो प्रेस नोट, उसका विरोध का जो कारण है वो भी राजनीतिक कारण है। तो बीएमएस जिसको इस हड़ताल में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन वो इसका विरोध कर रही है। और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के कुछ संगठन है, आउटसोर्स करते हैं ऊर्जा विभाग के, वो भी बीएमएस का पल्लू पकड़कर चलना चाहते हैं। 15 साल में से वो चल रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अभी भी